अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, मेरे अकब एक बहन भी मौजूद है। आइए नाजरीन, बहन की हकीकत सुनते हैं, बहन की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हो? शुक्र अल्लाह का, ठीक भाई। अच्छा मेरी बहन, आप अपनी हकीकत हमारे नाजरीन को बताएं। हकीकत हमारी ये है कि मैं अपने माँ बाप के घर पे रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे शोहर का कारोबार जो है वो बिल्कुल इतना ख़ास नहीं है। और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप के घर पे मैं रहती हूँ। अब्बू वगैरह के घर के भी हालात कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़राब है कि वो बेचारे अपने घर की परेशानियों में, और मैं भी ऊपर से अपने बच्चों को लेकर इनके घर पे रहती हूँ। और मेरे शोहर का कारोबार तो इतना नहीं है कि वो हम अपने घर को अपने मिल के सारे सपोर्ट कर सकें। और ये आपके चैनल का मुझे पता चला है, मुदस्सिर भाई से हम लोगों ने बात की है कि आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी भी हेल्प करें ताकि मेरे शोहर को कोई अच्छी जॉब कहीं मिल सके, मेरे घर वालों को अच्छी सपोर्ट मिले और मैं अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकूँ और मैं अपने घर को अच्छा बेहतर चला सकूँ। 3 मेरे बच्चे हैं और मैं इतना नहीं कर सकती। हम लोग घर में, आपको पता है ख़वातीन अपने लिए कितनी क्या कर सकती हैं, लेकिन जो एक शोहर अपनी औरत के लिए कर सकता है, वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, और मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि आप हमारे लिए इतना करें कि हम अपने घर में इज़्ज़त आबरू के साथ अपने घर में बैठ के हमारे शोहर हमारे लिए कमाए, हमें घर से बाहर निकला ना जाए। उन्होंने 4-5 किए हैं, लेकिन आपको पता है इतनी तालीम को आजकल कुछ भी नहीं समझा जाता। आजकल उसकी इज़्ज़त है, उसकी वैल्यू है, जो पढ़ा लिखा हो उसी को जॉब मिलती है। और हम मेरे शौहर वो भी इतना मुनासिब नहीं समझते कि हम खुद अपनी बीवी को बाहर किसी काम के लिए मजबूर करें। लेकिन फिर भी हम इतना घर में मजबूर है कि अगर एक टाइम हमने खाना खाया तो 2 टाइम का पता नहीं है। बच्चे हैं, आपको पता है, खुद तो इंसान बर्दाश्त करता, अपने घर के मामलात को देख लेता, लेकिन बच्चे इतना नहीं करते हैं। तो मेरी बहन, कैसे आपका वक्त गुजर रहा होगा? ज़ाहिर सी बात है, आप बाप के घर में रह रही हो, तो आप कह रही हैं कि आपका बाप भी इतना साहिब हैसियत नहीं है, तो फिर कितनी मुश्किलात आपको? ज़ाहिर सी बात है, मुश्किलात तो है कि आप इस टाइम बाप के घर में रह रही हो। किस तरह की मदद चाहती हो, किस तरह की सपोर्ट चाहती हो मेरी बहन? मैं यही गुज़ारिश करती हूँ, इस तरह की सपोर्ट चाहती हूँ कि मेरे माँ-बाप ने मुझे 25 साल हो गए हैं, मेरे माँ-बाप वो खुद बहुत बेरोज़गार हैं, उनका अपना कारोबार कोई नहीं है। किराए पे हमारा अपना मकान है, उसका रेंट हमें देना पड़ता है और बहुत मुश्किल से, अगर अल्लाह कोई ना कोई वसीला बना दे तो इसी तरह घर के मामलात जो वो चलते आ रहे हैं। लेकिन अब मज़ीद आपको पता है जो भी हालात हैं, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया कि हम अपने घर को सँभाल सकें। लेकिन इतने हम लोग घर बैठ के अपना कुछ थोड़ा-सा काम कर लेती हैं। लेकिन ये भी ज़ाहिर बात है कि बाप अपनी औलाद को नहीं इतना कोस सकता, लेकिन फिर भी वो कभी उन्होंने नहीं जतलाया कि मैं बेटा आपके साथ इतना कर रहा हूँ, ये है। फिर भी उन्होंने हमारे साथ हमारा पूरा तावन करते हैं। हमें किसी चीज़ का नहीं करते कि आप बेटा परेशान हो, जितनी मुझ में हिम्मत होगी मैं आपका साथ दूँगा। लेकिन मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि मेरे बाप की इतनी की जाए कि वो जिन्होंने इतना हमारे साथ किया है, मेरे शोहर का इतना कारोबार चले हो जाए कि हम अपने घर में सुकून और इज़्ज़त आबरू के साथ हम अपना अगला वक्त गुजार सकें। मैं अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दूँ और हम अपना आने वाला जो वक्त है वो हमारा सही गुजरे। जैसे हमारे साथ है, मैं अपने बच्चों का ऐसा फ्यूचर नहीं देखना चाहती। और मेरी यही गुजारिश है कि आप हमारी मदद की, मेरे शोहर को कारोबार मिल जाए, मेरे माँ बाप को इतना सहारा मिल जाए कि उनके हालात भी ठीक हो जाए। अच्छा मेरी बहन, कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर आपकी मदद करना चाहे तो आप क्या काम करना चाहोगे? ये तो मैं उन पे, अगर वो कोई भी हमारे लिए इतना कुछ भी, अगर वो हमारे लिए कुछ भी करे, हम तो सिर्फ़ अपनी, इतनी हमारी हैसियत नहीं है कि हम किसी को इतनी डिमांड कर सकें। लेकिन वो अपनी बदौलत जो भी हमारी मदद करना चाहेंगे, जिस तरह का भी होगा, हम उसे करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि बस हमारा इतना करें कि हम इस चीज़ को, अपने आप को हम इतना ना करें कि हमारे माँ-बाप हमारी वजह से परेशान हों। उन्हीं को इतना कारोबार मिल जाए, शोहर को मिल जाए, चले हम अपना घर बैठे अपना टाइम गुज़ार लें। अच्छा मेरी बहन, आप पढ़ी लिखी हो? जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कितना पढ़ी हो? मैं 10 पढ़ी हूँ। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपको घर लेके देता है, तो वो कहता है आप वहाँ पे बच्चों को मतलब तालीम वगैरह दो, तो उससे आपका निज़ाम चल सकता है?
आपको पता है कि घर में ये काम कर ले, लेकिन ये काम करने के लिए आपको पता है इस चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, घर के मामलात ऐसे होते हैं कि हम लोग अपना बड़ी मुश्किल से टाइम गुज़ारते हैं, लेकिन अब इतना हम लोग अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को सँभालना, घर को देखना। फिर अपनी टेंशनों में इतना हो जाता है कि हम खुद को किस तरह कवर करें। लेकिन यही है कि अपने लिए आप अपने तौर पे हमारे शोहर का और अब्बू का कुछ ऐसा उनका काम हो जाए कि वो हमारे लिए कर सकें। नाज़रीन, तमाम तर तफ़सीलात आपने बहन की ज़बान से सुनी है। कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर इनकी मदद करना चाहता है तो इंशाल्लाह मैं नंबर दे दूँगा, वो ख़ुद इनसे रब्ता करके इनकी मदद कर सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए। ये हेल्प के लिए बहन ने स्टोरी बनवाई है। और जो तंग करने वाले लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा वो तंग करने से दूर रहें। अल्लाह की रज़ा के लिए जिसने मदद करनी है इस बहन बेटी की मदद कर सकता है। इसी वीडियो के साथ मुदस्सर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।